हेलो एवरीवन, मैं मोनिका आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन दोस्तों जिसकी भनक आपको चारों तरफ से लग रही होगी कि केवीएस और एनवीएस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या सच में नोटिफिकेशन आ गया है? क्या सच में इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं 14 नवंबर से? क्या कुछ है इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज पैसेंस के साथ पूरी वीडियो जरूर सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो ये एक नोटिफिकेशन की कटिंग आपके सामने है। देखा जाए तो काफी रिलेवेंट सोर्सेज से हमने इनको उठाया है। इतना जल्दबाजी भी नहीं कि सबसे पहले हम दें, इस तरीके से नहीं, ठहराव के साथ में चीजों को करना होता है। तो ये जो नोटिफिकेशन उसमें बताया गया है कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन आपका केवीएस, जो 12th तक का स्कूल है जिसमें बाल वाटिका भी ऐड है, यानी कि पूर्व प्राथमिक से लेकर 12th तक, एंड नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस जो 6 से लेकर 12th तक का स्कूल है, उन्होंने अलग अलग शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के ऊपर सीधी भर्ती के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि आपका केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की तरफ से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। ये बताया जा रहा है कि सीबीएसई के थ्रू केवीएस और एनवीएस ने आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया, जिसमें आवेदन की बात की गई है। आवेदकों को इस भर्ती से संबंधित अगर विस्तृत नोटिफिकेशन चाहिए, डिटेल्ड आवेदन प्रक्रिया, आपको किस तरीके से फॉर्म लगाना है वो प्रोसेस अगर जाननी है, प्रमाणिक सूचना अगर आपको जाननी है, तो केवल और केवल 3 सोर्सेज से मिल सकती है। क्या है वो 3 सोर्सेज? एक बताया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की, एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस, नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की जो आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको मिलेगी। बताया कि जो ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक है वो पोर्टल पर 14 नवंबर 2025 यानी कि कल से रहेगी। कल बाल दिवस से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और आखिरी जो तिथि है इसके रिगार्डिंग, वो अंतिम तिथि आपकी 4 दिसंबर 2025 रहेगी। देखा जाए तो ये टाइम बहुत कम दिया है। अभी की भी अगर मैं बात करूं तो केवीएस एनवीएस जिस वैकेंसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो एक काफी लंबे टाइम के बाद में आई है। काफी स्टूडेंट्स इसके इंतजार में थे, वही काफी स्टूडेंट्स जो ये चाह रहे थे कि जल्दी से इस बार सीटेट हो जाए, फिर हमें भी मौका मिले केवीएस और एनवीएस का। उन स्टूडेंट के चेहरों पर थोड़ी सी उदासी हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ से कुछ चीजें सीखने को मिल गई होंगी कि हमें नहीं पता होता कब कौन सी चीज कैसे होगी। हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। हम ये सोच रहे थे कि पहले सीटेट देंगे, फिर केवीएस एनवीएस का नोटिफिकेशन आएगा, देन हम उसका एग्जाम दे करके अपने वेल सेटल्ड हो जाएंगे। लेकिन नहीं, सीटेट से पहले केवीएस का वैकेंसी आ गया। कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो काफी स्टूडेंट हैं जो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, और वो बच्चे जो काफी एक्साइटेड हैं आज, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से इंतजार था, काफी लंबे टाइम के बाद में वैकेंसी सामने आई है, तो उनका होना भी जायज है। यहाँ से आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके पास जब भी किसी भी चीज को लेकर के मौका मिलता है तो उस मौके को अपना जिंदगी का आखिरी मौका समझ करके उसको हमेशा के लिए अपना पक्का कर लो। क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते, हम ये नहीं सोच सकते जाने दो नेक्स्ट टाइम दोबारा आएगा। अभी तक सीटेट हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ था, वो भी डिले चल रहा है। अब हमें ये तकलीफ हो रही कि नहीं। तो जो स्टूडेंट इस बार सीटेट देंगे प्लीज वो ध्यान से इस बात को समझें कि हमें इसी बार सीटेट को क्वालिफाई कर देना है। हर हाल में अपना अपना जो कुछ भी लगाना पड़े वो हम लगाएंगे। अपनी मेहनत के प्रति वफादारी, वो ईमानदारी हमें इस बार दिखानी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम क्या मौका हमें किस तरीके से मिल रहा है। तो हमें उसके लिए पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाइड है, जो इस बार एग्जाम देंगे केवीएस एनवीएस का, उनको भी ये बातें समझने की कोशिश करनी है कि ये जो वैकेंसी है दोबारा कब देखने को मिले, हमें इसी को आखिरी समझना है और इसी बार सिलेक्शन लेना है। क्या करें? आज से ही स्टार्ट हो जाए मैम? नो, अभी तक ऑफिशियल सारी चीजें नहीं आ जा रही हैं। आपका एग्जाम फॉर्म एक्चुअल में स्टार्ट नहीं हो जा रहे हैं। आप थोड़ा सा ठहराव के साथ में काम करेंगे, हम आपके लिए पैसेंस के साथ में चीजें तैयार कर रहे हैं। मैं इस मकसद से यहाँ पे नहीं खड़ी कि मैं आज ही आपको ये बताऊं कि लो जी हमने ये बैच लॉन्च कर दिया है, आप हमारे इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। नहीं, ईएमआरएस का नोटिफिकेशन आया, कुछ टाइम हमने लगाया, उसके बाद हमने ईएमआरएस की क्लासेस देना स्टार्ट किया, एंड आप देख सकते हो
स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट आपको क्या दे रहा है। वो स्टूडेंट जो ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर भरोसा जताया, उनके भरोसे को हम किसी भी हाल में लूज नहीं होने दे रहे। हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितना उन्होंने भरोसा किया है उससे दुगुना हम उनको लौटाएं। उनका सपना था सिलेक्शन लेने का, लेकिन हमारा भी सपना है कि हम उनको सिलेक्शन दिलाएं। अभी हमने स्टार्ट किया टीचिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग एचटेट से, जिसके रिजल्ट अभी 2 दिन पहले जब एचटेट का रिजल्ट आया तो इतने तमाम रिजल्ट हमारे सामने उन बच्चों के बहुत बेहतरीन परिणाम हमारे सामने मिले, जिनको अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करने लग जाऊं तो काफी लंबा टाइम निकल जाएगा। वो चीजें देख करके खुशी होती है। अब हमारा टारगेट ईएमआरएस, जो काफी स्टूडेंट्स एकदम लास्ट पड़ाव पे हैं, चाहे उसके अंदर हमारा कंटेंट की बात करें, चाहे कंटेंट के साथ में प्रैक्टिस की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आपको अच्छे से कंटेंट मिल जाए, एग्जाम ओरिएंटेड मिल जाए, इजी लैंग्वेज में मिल जाए, आपको समझने में आ जाए। अब यहाँ पर मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, वीडियो बनाने से पहले मैं देख रही थी काफी मैसेजेस मेरे पास में आए। उन मैसेजेस में यही था कि मैम क्या आप केवीएस की तैयारी करवाओगे, मैम कब से स्टार्ट कर रहे हो, मैम अब हम क्या करें। हमने, क्योंकि वो बच्चे ईएमआरएस का दे रहे हो, केवीएस एनवीएस का भी देंगे, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सिलेबस कभी भी डिफरेंट नहीं होता। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपको आना चाहिए। वो चाहे आप ईएमआरएस में बैठो, केवीएस में बैठो, एनवीएस में बैठो, कहीं पे भी बैठो, आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आप उसे अपने हिसाब से तैयार कीजिए। हम लोग क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं कि ये सिर्फ ईएमआरएस की क्लासेस हैं, ये सिर्फ केवीएस की हैं। पैडागोजी कह देंगे, किसी सिलेबस के अंदर उसे टीचिंग एप्टीट्यूड कह देंगे, कहीं उसे सीडीपी कह देंगे, लेकिन टॉपिक वही घुमा फिरा के होते हैं। एक दो टॉपिक उसमें ऐड होता है, एक दो टॉपिक उसमें से कम होता है, लेकिन हमारे पास तो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए ना। तो आप एक बार जो भी पढ़ो इस तरीके से पढ़ा करो कि चाहे कोई भी एग्जाम हो हम उसमें कर जाएंगे। तो अभी है ना, इस भ्रम में मत पड़ना कि पहले ईएमआरएस का पेपर देते हैं दिसंबर तक, फिर लगेंगे फटाफट केवीएस के। नो, जल्दबाजी मत करना। ईएमआरएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आगे केवीएस एनवीएस देंगे, वो प्लीज इस बात को समझें कि अब आप जो तैयार करो इसी तरीके से तैयार कर लेना कि ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको केवीएस के लिए दोबारा ना पढ़ने पड़े। जिसकी क्लासेस हमारे साथ चल रही हैं, केवीएस की एनवीएस की तैयारी आप कैसे कर सकते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। पहले अच्छे से जानिए कि क्या पढ़ा रही हूँ मैं, कैसे पढ़ा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सीधा बैच परचेज कर लेना नहीं होता। हम कहेंगे, टीचर्स कहते हैं कि 2 दिन का ऑफर है, 3 दिन का ऑफर है, फटाफट ज्वाइन करो, और हम जल्दबाजी में कर लेते हैं। नहीं, वो एक ऐसा डिसीजन होता है आपका जो जिंदगी में आपको सही मुकाम पे भी लेके जा सकता है और आपके अंदर एक रिग्रेट भी छोड़ सकता है। तो किसी भी टीचर पर, टीचर हर एक अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, हर टीचर बढ़िया पढ़ाता है। डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि उसे किसकी लैंग्वेज कैसे समझ आती है। मैं हर एक के लिए अच्छा पढ़ा रही हूँ, जरूरी नहीं किसी को मेरी लैंग्वेज ना समझ में आए, किसी को दूसरे टीचर की समझ में आए। तो आप पहले अच्छे से देखिए, अभी भी हमारी क्लासेस चल रही है एमआरएस के रिगार्डिंग, तो आप वहां पर उन क्लासेस को ध्यान से देख सकते हो, पैडागोजी की क्लासेस, कि आपको कितना समझ में आता है। तब जाकर के आप स्वास्थ्य पे भरोसा करना। स्वास्थ्य को आपके ऊपर जो भरोसा है वो हमेशा से था और रहेगा। हम आपके अंदर बिलीव करते हैं, आप अपने आप पर बिलीव करना सीखिए और इसी बार इस मौके को अपनी मुट्ठी में कर लीजिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए उसे आखिरी समझ के तैयारी करना दोस्तों। तो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको ज्यादा हाइपर नहीं होना है, आपको पैसेंस के साथ में काम करना है। ये जो अलग अलग पोस्ट बताई गई, मैं नहीं कहती कि एकदम एग्जैक्ट वो है, लेकिन फिर भी अलग अलग सोर्सेज से मिल रही हैं, तो हम एक बार के लिए इनके ऊपर जता सकते हैं। बट कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, वो मैं आपके साथ में जल्द ही जरूर साझा करूंगी। आप इसके लिए हमारे साथ में जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल के साथ में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं द स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट हिसार। तो टेलीग्राम पर आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम दे दी जाएंगे, आप उसके साथ में जुड़कर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ